हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धांसू मैथ पर। दोस्तों मैं हूं विश्वजीत यादव। आज के क्लास में हम बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के 25 तक का सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 22 तक का सॉल्यूशन बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए व्यूअर हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 22 तक का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, देखिए एक फंक्शन f(x) बराबर दिए हुए और कहता है बताइए ये फंक्शन f(x) के किस बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस है, वो बिंदु को निकालिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में बिंदु दिया हुआ नहीं, तो आप जानते हैं कि जब बिंदु दिया हुआ नहीं रहता है तो हम लोग कॉमन बिंदु यहां से छाटते हैं। तो कॉमन बिंदु क्या है, 0 है। तो 0 पर हम लोग चेक करेंगे कि ये 0 पर ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 0 पॉइंट पर हम लोग चेक करते हैं। एट पॉइंट x बराबर 0। तो बताइए 0 के लिए तीनों हाइट अगर आपस में बराबर हो गया तो कंटिन्यूअस, अगर बराबर नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस। तो 0 के लिए तीनों हाइट क्या होगा दोस्तों, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h बराबर f0। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए फंक्शन 0 प्लस h का मतलब क्या, 0 से बड़ा। तो एक बात थोड़ा सा बताइए, ग्राफ में देखिए तो ये फंक्शन किसके लिए लेना है, जब x लेस देन 0 का मतलब 0 से छोटा। तो मान लीजिए यहाँ 0 है, 0 से छोटा में लेना है sin x बटा x। ठीक है दोस्तों, ये फंक्शन किसके लिए है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी 0 और 0 से बड़ा। तो 0 और 0 से बड़ा के लिए आपको लेना है x प्लस 1। ठीक है, तो चलिए यहां ध्यान दीजिए, फंक्शन 0 प्लस h का मतलब 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा का मतलब ये फंक्शन आ जाएगा यानी f(x) बराबर x प्लस 1। तो बताइए इसी फंक्शन की मदद से हम लोग फंक्शन 0 प्लस h का वैल्यू निकालेंगे। तो x के जगह पर पेट वाला वैल्यू रखिए 0 प्लस h, x के जगह पर 0 प्लस h प्लस 1। तो फंक्शन 0 प्लस h का वैल्यू आ गया 0 प्लस h प्लस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h, इसका मतलब 0 से छोटा। तो 0 से छोटा में ये आ रहा f(x) बराबर sin x बटा x। तो बताइए x के जगह पर 0 माइनस h रखिएगा तो फंक्शन 0 माइनस h का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ भी x के जगह पर 0 माइनस h, अब बटा में x के जगह पर 0 माइनस h। तो ये हो जाएगा साइन 0 माइनस h बटा 0 माइनस h बराबर f0। तो बताइए 0 के लिए कौन लेना है, 0 और 0 से बड़ा दोनों के लिए ये लेना है। तो 0 के लिए भी यही होगा। तो f(x) बराबर x प्लस 1, तो x के जगह पर 0 रख दीजिए तो f0 बराबर 0 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे, कैप्सूल खिलाएंगे। जैसे ही कैप्सूल खिलाइएगा ये डॉक्टर गायब हो जाएगा। तो 0 प्लस 1 h के जगह पर 0 रख दिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे कि साइन माइनस h बटा माइनस h बचेगा इसमें बराबर में 0 प्लस 1 यानी 1 होगा। 0 प्लस 1 यानी 1 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। बताइए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है बटा में माइनस h, माइनस माइनस कैंसिल बराबर 1। तो ये हो जाएगा 1 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन h बटा h बराबर क्या है 1। तो एक बात बताइए, लिमिट में हम आप लोग को फॉर्मूला बताए थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x इक्वल टू क्या होता है 1। बताइए लिमिट में हम आप लोग को बताए थे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x, इसका वैल्यू 1 होता है। तो साइन के एंगल में जो चीज रहेगा वही चीज नीचे होना चाहिए। अगर साइन y है बटा y है, y टेंड्स टू 0 इसका वैल्यू 1 होगा। उसी प्रकार से अगर साइन h है बटा में h टेंड्स टू 0 इसका वैल्यू क्या होगा 1। तो 1 बराबर 1 बराबर 1। बताइए तीनों हाइट आपस में क्या गया, बराबर। इसका मतलब इस बिंदु पर ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यानी ये फंक्शन f(x) जो होगा किसी भी बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, यानी बिंदु x बराबर 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट में लिख देंगे अतः फलन f(x) बिंदु x बराबर 0 पर क्या है,
संतत है यानी कंटिन्यूअस। हेंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है एफ एक्स बराबर दिए हुए है और कह रहा है कि बताइए ये फंक्शन एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, इस पर चर्चा कीजिए। तो देखिए दोस्तों, एफ एक्स बराबर जब दिए हुए है और इसमें बिंदु दिया हुआ नहीं है तो बिंदु हम लोग क्या लेंगे, ये कॉमन बिंदु 0 लेंगे। तो 0 पर चेक करेंगे कि ये फंक्शन एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो चलिए दोस्तों, एट पॉइंट x बराबर 0। ठीक है, तो 0 के लिए तीनों हाइट क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h बराबर f0। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ में समझिए। देखिए ये फंक्शन किसके लिए है, जब x डज नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 के बराबर नहीं। 0 के बराबर नहीं का मतलब 0 से बड़ा या छोटा के लिए ये फंक्शन। और ये किसके लिए, जब x इक्वल टू 0, जब x बराबर 0 के लिए आपको क्या लेना है, 0 लेना है। और x डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 0 से बड़ा या छोटा के लिए ये लेना है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो 0 से बड़ा और छोटा के लिए ये फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस h का मतलब 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा में ये फंक्शन आएगा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। तो बताइए x के जगह पर पेट वाला वैल्यू रखिए 0 प्लस h, फंक्शन 0 प्लस h, x के जगह पर 0 प्लस h, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर और साइन 1/0 प्लस h। तो फंक्शन 0 प्लस h का वैल्यू आ गया 0 प्लस h का होल स्क्वायर और साइन 1/0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। बताइए फंक्शन 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा में यही फंक्शन सेम आएगा। ठीक है ना, तो x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 0 माइनस h। तो फंक्शन 0 माइनस h बराबर क्या होगा, x के जगह पर 0 माइनस h का होल स्क्वायर, 0 माइनस h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 माइनस h हो जाएगा नहीं, बराबर f0। अब बताइए 0 के लिए क्या लेना है 0, तो यहाँ पर 0 लिखा गया। अब थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का होल स्क्वायर यानी h स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन 1/0 प्लस h यानी h हो जाएगा, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h का होल स्क्वायर। तो देखिए 0 में से h घटेगा तो माइनस h, और माइनस h का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, क्या है कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो h स्क्वायर इंटू में हो जाएगा साइन 1/0 माइनस h का मतलब माइनस h बराबर में 0। अब चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर साइन 1/h रहने दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर। एक बात बताइए साइन 1/-h है, तो देखिए साइन -1/h भी आप लिख सकते हैं। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, मतलब ये चोचा में माइनस है तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू में माइनस साइन 1/h बराबर में क्या है 0। अब हम लोग h के बदला में 0 रखेंगे, तो 0 का स्क्वायर इंटू साइन 1/0 बराबर, यहाँ भी h का वैल्यू 0 रखिए, ये माइनस बाहर रखिए, h का वैल्यू 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर इंटू में साइन 1/0। ठीक है, अब बराबर में क्या है 0। तो बताइए 0 का स्क्वायर 0 गुना साइन 1/0। एक बात बताइए, कोई भी संख्या में अगर 0 से भाग लगाते हैं तो उसका वैल्यू अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी होता है, बराबर में माइनस 0 का स्क्वायर 0 और ये हो जाएगा साइन 1/0 यानी इन्फिनिटी बराबर में 0। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए 0 में साइन इन्फिनिटी से गुना कीजिए, 0 में
साइन इन्फिनिटी से गुना कीजिएगा 0 यानी -0 0 ही होगा बराबर 0। बताइए तीनों हाइट आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये फंक्शन f(x) जो है बिंदु x बराबर 0 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो लिखेंगे अतः फलन f(x) बिंदु x बराबर 0 पर संतत है, यानी हेंस फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए फायदा है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पर ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है, f(x) बराबर दिए हुए और कर रहा है बताइए ये फंक्शन f(x) जो है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, इस पर चर्चा करना है। तो देखिए ये फंक्शन f(x) के किस बिंदु पर चर्चा करेंगे, तो इसमें बिंदु दिया हुआ नहीं है तो कॉमन बिंदु हम लोग 0 लेंगे। ठीक है ना, तो एट पॉइंट x बराबर 0, तो 0 पर चेक करेंगे। तो 0 के लिए तीनों हाइट लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h बराबर f0। ठीक है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए फंक्शन 0 प्लस h का मतलब 0 से बड़ा। तो ऊपर वाला फंक्शन किसके लिए है, देखिए यहाँ पर ग्राफ में, यहाँ पर 0 कॉमन बिंदु है तो 0 ले लिया गया। तो x डज नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 से बड़ा या 0 से छोटा के लिए ये लेना है साइन x माइनस कॉस x, साइन x माइनस कॉस x। तो बड़ा और छोटा के लिए ले लिए साइन x माइनस कॉस x, और x बराबर 0 के लिए -1, तो 0 के लिए -1। ठीक है दोस्तों, तो बताइए फंक्शन 0 प्लस h का मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा में ये आ जाएगा f(x) बराबर साइन x माइनस कॉस x। तो x के जगह पर हम लोग पेट वाला वैल्यू 0 प्लस h रखेंगे, तो यहाँ पर 0 प्लस h बराबर साइन x के जगह पर 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h। तो क्या हो जाएगा फंक्शन 0 प्लस h का वैल्यू साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा में भी यही लेना है फंक्शन। ठीक है ना, तो x के जगह पर 0 माइनस h रखिएगा तो 0 माइनस h, यहाँ पर साइन 0 माइनस h, यहाँ पर माइनस में कॉस 0 माइनस h हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा साइन 0 माइनस h माइनस कॉस 0 माइनस h। ठीक है दोस्तों, अब बताइए कि f0 के लिए क्या लेना है, तो 0 के लिए -1, तो यहाँ पर -1 लिखा गया। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 0 प्लस 0 माइनस कॉस 0 प्लस 0 बराबर यहाँ भी h का वैल्यू 0 रखिए, तो साइन 0 माइनस 0 और माइनस में कॉस 0 माइनस 0 बराबर -1। तो बताइए 0 प्लस 0 यानी 0, तो साइन 0 माइनस में यहाँ भी हो जाएगा कॉस 0, यहाँ होगा साइन 0 माइनस कॉस 0 बराबर -1। साइन 0 का वैल्यू 0 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1 बराबर साइन 0 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1 बराबर -1। तो इसको सॉल्व कीजिएगा -1, इसको सॉल्व कीजिएगा -1 और ये -1, तीनों हाइट आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये फंक्शन f(x) जो है बिंदु x बराबर 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस। तो लिख दीजिएगा अतः फलन f(x) बिंदु x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। हेंस फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए दोस्तों आज का क्लास यही समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। फिर आप लोगों को अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।